एसएससी का चकराने वाली क्वेश्चन ऐसा कभी पूछ देता है आपको एसएससी में, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से ना ही 7 से विभाज्य है। इनके ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 409, दूसरा 410, सी 413, डी 411। इनमें से कौन सा हो सकता है? यानी 200 से 800 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 5 और 7 से विभाज्य नहीं हो सकती? तो चलिए, इसको बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ऐसे एसएससी में आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं। तो इसके सिंपल से सॉल्यूशन है। कितना पूछा है? कह रहा है 200 से 800। तो 200 से 800 के बीच में कितनी संख्या हो गए? यानी 600 हो गए। ये इतना हो सकता है ना, 600 हो जाएगा। 200 से 800 कह रहा है, 200 से 800 के बीच यानी 600 हो गया। और कितना कह रहा है कि 5 से और 7 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 600 और इनटू कर देंगे इसे। कितने से डिवाइड ना हो? कि 5 से। जब भी इस तरह की संख्या पूछे जितने से कह रहा है कि डिवाइड ना हो, तो एक उसे कम कर देंगे। यानी 5 से एक कम कितना हो जाएगा? 4। और इंटू कितना फिर से कह रहा है? क्या कह रहा है? 7। यानी 7 से डिवाइड ना हो, तो इसे 7 से एक कम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाए? 36 और 4, 36 में 4 से कर दिया तो 24 के 4 और 4 3 12 2 14 और डबल जीरो बैठा दिया। ये कितना हो जाए? 7 बचे 35। ठीक है, इतना तक हो गया। फिर इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 14400 में 35 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? यानी ये 4 बार में जा सकता है। 4 बार में कितना हो जाएगा? 35 चौक 140। ये उतर जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा, ऊपर से उतरा एक 4। अब कितना बार में जाएगा? एक बार में कितना हो जाएगा? 35। ऊपर से कितना उतरा? 5। ये 0 हो जाएगा, फिर अभी 0 उतरेगा यहाँ से। फिर कितने बार में जाएगा? ये एक बार में जाएगा। कितना हो गया? 35। क्या हो गया? ये 5 और ये 4 एक में से 15। यानी ये कितना हो सकता है? ये 411। यानी आंसर जो होगा डी, देवसेना डे, जो आंसर होगा इसका 411 जो होगा। 411 जैसी संख्या होगी जिससे कि ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। एक और ही ऐसा एसएससी का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक क्वेश्चन है। यानी x के पावर 7 और प्लस 1/x का पावर 7, 1/x के पावर 7 इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है एसएससी में पूछते हैं। ये एसएससी में ऐसे पूछ करके आपको एग्जामिनर जो है आपको घुमाते हैं। और ऐसे दे दिया x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 इक्वल टू 6। ठीक है, और दे देगा कि आपको क्या है? x का पावर 21 प्लस 1 बटे में x के पावर 21 इक्वल टू क्या है? क्या होगा? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो सबसे सिंपल आपको निकालने के लिए क्या करना है? n टू द पावर q। इसको पहले आप इसको 1 मान लो, कुछ समय के लिए इसे 1 मान लो, इसे q हो जाएगा। जब आप इसे 1 मान लेंगे तो इसको आप सिंपल से बना सकते हैं। इसे क्या? x n के पावर माइनस q और माइनस 3n। आप इस फॉर्म में जो है इसे तोड़ दो, इसको इस फॉर्म पे इसे तोड़ दो। इतनी क्या हो जाएगा? x n जो दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है इसका? 6। ठीक है, ये जो n हो जाएगा नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 के पावर कितना है? q।
अब प्लस माइनस 3 है और n इंटू कितना है 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 36 और 6 216 और माइनस 18। तो कितना हो गया, ये घटा देंगे तो 16, 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 10 था तो एक कम हो गया यानी 9 हो गया, ये 1 यानी 198 जो होगा इसका आंसर होगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप सिंपल से आप इसके सॉल्यूशन बता दीजिएगा कमेंट में आपको कि x का पावर 9 अब प्लस x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 इक्वल टू 2, तब x का पावर 27 अब प्लस 1 में x का पावर 27 इक्वल टू क्या होगा। आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। एक क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में आप घूमता हुआ आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम में जो है आपको इसको दिखने को मिलेगा, आपको इस तरह का क्वेश्चंस। तो इसको चलिए आपको मैं बताता हूँ। 1 सेकंड का क्वेश्चन है जो कि आपको एसएससी में मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा आपको ये सवाल मिल रहे हैं आज के डेट में मिल रहे हैं ये कि जब 77 का पावर 77 और ठीक है प्लस 77 को 78 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो क्या निकालना है हमें इसका कि शेषफल कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 77 का पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इसके इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे दे दिया a इक्वल टू 7, ऑप्शन भी दे रखा है इसे a 75, b में कितना दिया है 77 और c में कितना दिया है कि 76 और d इक्वल टू दे दिया है 74। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना होगा। तो यानी क्वेश्चन जो हमारा है हल, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 77 के पावर 77 अब प्लस 77। ठीक है, यानी इसको कितना 78 से डिवाइड करने पर 78 से कह रहा है ना डिवाइड करने को, तो यानी हम दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, दोनों में ही तो ये डिवाइड होगा ना, या 78 से दोनों जगह ही डिवाइड कर देंगे। 78 से जब दोनों जगह डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब आपको जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं अगर मिल जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है कि अगर 5/7, ठीक है, तो 5/7 है तो कितना है ये, इसके 7 से कितना कम है, 2 कम है, यानी 7 ये जो है 5 जो है ये 5 कितना है, ये दे रखा है 5 प्लस में है और ये कितना कम है, ये 2 इससे कम है, 2 कम है ना, इस तभी तो डिवाइड होगा ये, यानी 5 से 2 ही कम है ना ये। और जैसे अभी हमारा ये जो हमें दे रखा है कितना कि ये 77 और बटे में 78 ये दे रखा है, तो यानी कितना है ये 77 है और कितना कम है ये -1 ही तो कम है इससे, -1 कम है ना इसे 78 से। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसका पावर अगर दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा -1 का पावर क्या हो जाएगा 77। ठीक है, और जब भी आपको ऐसा इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा जो दिया रहेगा ऊपर का यही वही यहाँ पे सेम आएगा, यानी 77 हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी इससे में कि अगर -1 को 77 से अगर वर्ग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका वर्ग है यानी 77 से वर्ग तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में ही होगा। इसको 77 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, फिर माइनस ही होगा, -1 ही होगा ये, तो -1 हो जाएगा प्लस में ये 77।
तो यानी अब कितना हो जाएगा यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 76। जो इसका आंसर जो हमारा कितना हो गया वो सी 76। तो यही इसका आंसर हुआ। ये एसएससी में बहुत जगह आपको जो है क्वेश्चन जो है एसएससी में आपको मैक्सिमम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं ये, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। धन्यवाद। आपको ऐसे ट्रिक के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे एसएससी के। इस चैनल पर बने रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।